भाई साल के शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि इस साल के एंड तक मेरे जो क्रेडिट कार्ड्स का टोटल नंबर है वो कम हो जाएगा। बट हुआ कुछ ऐसा ही, जहाँ पे साल के शुरुआत में अगर मेरा आप यूट्यूब का पिन वीडियो देखोगे तो उस पे 31 क्रेडिट कार्ड्स लाइव थे। आज की डेट में वो कम होके हो गए हैं 26। एंड इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है कि मेरा एनुअल फीस वो बढ़ा है। एंड इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो हम लोगों ने बढ़ाए हैं अपने आर्सेनल में। मोस्टली एक ही कार्ड है जिसकी वजह से एनुअल फीस बढ़ा है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज साल खत्म हो रहा है। आप बताओ आपका साल कैसा रहा एंड अगले साल में आप लोग क्या प्लान करोगे, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के केस में थोड़ा सा डिवैल्यूएशन बढ़ने वाला है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स भी आ रहे हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं गाइज। आई हैव एज ऑफ नाउ 3 गड्डियां हैं मेरे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कार्ड वो हैं जो मेरे डेली यूज पे काम करते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्सिस एटलस है। नाउ ये कार्ड जो है 7.5 लाख, नवंबर में इसका ईयर स्टार्ट हुआ था, 7.5 लाख ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दिसंबर महीना चल रहा है। तो ये कार्ड पे मैं इजीली और 7.5 लाख तक जा सकता हूँ। दैट इज वाई ये कार्ड जो है एज ऑफ नाउ इट इज गुड। सेकेंड कार्ड जो है डायनस क्लब ब्लैक इंटरनेशनल, इसका फी वेवियर हम लोग अचीव कर चुके हैं। एंड ये कार्ड सरप्राइजिंगली मेरे स्टैक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, बिकॉज एज ऑफ नाउ एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। प्लैटिनम ट्रैवल हमारा प्राइमरी यूपीआई वाला कार्ड हुआ करता था, पर अब उसकी जगह डायनस क्लब इंटरनेशनल ने ले लिया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेटर हम लोगों को बेनिफिट दे रहा है। तीसरा कार्ड जो है वो है हमारा वाउचर वाला कार्ड, यानी कि आईसीआईसीआई टाइम्स ब्लैक कार्ड। एंड टाइम्स ब्लैक कार्ड इसीलिए खास है बिकॉज ये एक ऐसा कार्ड है जो कार्ड पेड तो है 20,000 प्लस जीएसटी। एंड इस पे जो है आप जो वाउचर्स लेते हो उन वाउचर्स पे आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो फर्स्ट मंथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो है 45 से 46,000 मैंने खर्चा किया एंड मुझे 2,700 के आसपास रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस मिले। ये कार्ड सबके लिए नहीं है बिकॉज एक तो 23,600 एनुअल फीस है, बट उसके अलावा ये कार्ड के बेनिफिट जो है वो कहीं नहीं, मतलब जो सॉफ्ट बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा आपको ऑफर दे देते हैं। प्लस इस कार्ड में आपको जनरली 2 लाख अगर आप खर्चा कर देते हो तो आपका एनुअल फीस जो है वो रिक्यूप हो जाता है। एंड इसके ऊपर आप कुछ बेनिफिट्स अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे कि जो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज है उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो दैट इज वाई दिस कार्ड इज बिंग यूज्ड। तो प्राइमरी कार्ड्स की एनुअल फीस आप देख सकते हो 36,000 प्लस जीएसटी है। अब बोलोगे प्रोफेसर 36,000 प्लस जीएसटी क्यों, 35,000 प्लस जीएसटी होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। आई थिंक चैट जीपीटी ने थोड़ी सी गड़बड़ाहट कर दी है। 20,000, 10,000 और 5,000, जिसमें से देने हमको पड़ते हैं 25,000 प्लस जीएसटी। सेकंड जो है दैट इज सेकेंडरी कार्ड। उस कार्ड को अभी हम लोग देख लेते हैं स्टैक को। ये हमारा सेकेंडरी स्टैक है, जिसमें से एचएसबीसी ट्रैवल वन का 1 लाख का जो हमारा टारगेट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 1 लाख के टारगेट कंप्लीट होने के बाद इस कार्ड का डेली यूसेज में कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट ये कार्ड 31 दिसंबर तक यानी आज तक बहुत ही अच्छे ज्वाइनिंग ऑफर के साथ आ रहा था। एंड उसकी वजह से जो है ये कार्ड रिकमेंडेड था अगर आपके पास कोई ट्रैवल एंड होटल के लिए अच्छा कार्ड नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 लाख इस पर स्पेंड किया है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर आगे बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, बिकॉज जो मेरे प्राइमरी कार्ड है वो मैक्सिमम जगह पे यूज़ होते हैं। हाँ, ट्रैवल एंड होटल्स अगर मैं रेवेन्यू बुकिंग कर रहा हूँ तो ये कार्ड यूज़ हो सकता है, बिकॉज 48% ऑफ रिटर्न मेरे को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ एकॉर। तो स्पेसिफिकली इन दोज केसेस दिस कार्ड विल बी यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एक्सेस ओलंपस, जहाँ पे ओलंपस अपने आप में ज्वाइनिंग फीस के अलावा आपको सिर्फ सॉफ्ट बेनिफिट्स देता है। ज्वाइनिंग फीस 20,000 प्लस जीएसटी है। जो दूसरा कार्ड है जिसकी एनुअल फीस 20,000 है, पर हमको इसके जो है बेनिफिट्स काफ़ी मिल जाते हैं। एकॉर पॉइंट्स की वैल्यू आज की डेट में, जहाँ पहले 2,500 पॉइंट के 10,000 की जगह 20,000 वैल्यू मिलती थी, अभी आज की डेट में वो 20,000 से उठ कर अप्रॉक्सीमेटली 23-24,000 हो गई है, बिकॉज यूरो का रेट जो है वो बढ़ गया है। एंड उसकी वजह से ये जो कार्ड है एक्सेस ओलंपस, ये जो है अपने आप में ही पूरा फ्री हो जाता है। प्लस इसके अलावा 10,000 का वाउचर है, मूवी टिकट्स हैं, मीट एंड ग्रीट है, पिक एंड ड्रॉप है, बहुत कुछ है। मतलब इस कार्ड की कुछ कहने ही अलग है। एंड फॉरेक्स में भी तो ये डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, तो उस हिसाब से ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। प्लस एड ऑन कार्ड यूज हो गया, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने ये कार्ड का एड ऑन दिलवा दिया है, तो दे विल यूज दिस कार्ड एज ऑफ नाउ। इसके बाद जो तीसरा कार्ड है ये मेरे को आप बताना, आप चेकआउट कर सकते हो कि नहीं, आप पहचान सकते हो कि नहीं। बट बेसिकली ये कार्ड जो है 5,000 प्लस एनुअल फीस पे आता है एंड ये हर चीज़ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है एक्सक्लूडिंग फ्यूल। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें ये रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता, ये देता बहुत बढ़िया है। एंड क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए मेरे लिए प्राइमरीली यूज होता है। प्लस इस कार्ड की खास बात क्या है, इसके रिवॉर्ड रिडेम्पशन ऑप्शंस बहुत अच्छे तो नहीं थे,
पर आज की डेट में जो है आप इसके रिवॉर्ड रिडम्पशंस में जाओ तो यू कैन गेट 1,41,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में सैमसंग S25 अल्ट्रा विच लुक्स लाइक ए गुड रिडम्पशन। तो इतना बड़ा रिडम्पशन अगर आप करना की सोच रहे हो तो डेफिनेटली एक अच्छा डील हो सकता है। एंड मे बी 2-3-4 साल यूज करने के बाद इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आप इकट्ठे कर लो तो इट कैन मेक अ बिट ऑफ सेंस। बट मुझे बताना आपने ये चूज किया कि नहीं। अगर आप ट्विटर पे हो तो आपको पता चल ही होगा, बट अदरवाइज आप मेरे को बता रहा। देन वी हैव अमेरिकन एक्सप्रेस का MRCC कार्ड। जो MRCC कार्ड है इसकी खास बात क्या है कि ये तो 1.5 लाख से ऊपर स्पेंड करो साल में तो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। एंड ये हमको 24,000 पॉइंट देता है हर साल, हर महीने अगर आप 20,000 का स्पेंड कर लेते हो तो उस हिसाब से ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। 24 से मतलब टोटल अप्रोक्सीमेटली 30-35 हज़ार का ये हमको बिना जीरो एनुअल फीस पे 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक ये हमको दे देता है हर साल में। एंड जो मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू UPI करने का जो तरीका है वो भी इस कार्ड से बढ़िया हो जाता है। वॉलेट के थ्रू जो UPI करते हैं वो कार्ड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका 20,000 का महीने का खर्चा नहीं निकल रहा है। अगला जो कार्ड है ये सिर्फ 72,000 वाला कार्ड है। एनुअल फीस है 4,500 प्लस GST, बट ये आपको जो है साल में 19,600 पॉइंट्स तक आपको निकाल देता है। बिकॉज आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं वाउचर खरीदने के, प्लस आपको जो है 12,000 पॉइंट ये दे देता है। एंड दैट इज फॉर 5,300 टोटल GST VST मिला के हो जाता है। तो उस हिसाब से लाइक इन्वेस्टमेंट कम है एंड रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा है, तो दैट इज वाई दिस कार्ड कैन बी यूज। प्लस ये 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर पे देता रहता है। अगला जो कार्ड है दैट इज द IDFC बैंक फर्स्ट पावर प्लस। ये इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ कभी कभी जब HP का फास्टैग नहीं काम करता है या और कुछ वाउचर वगैरह काम नहीं करता, तो ये तब यूज़ होता है। 30x रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 150 रुपीज़ देता है, जिसकी वैल्यू इज समवेयर अराउंड 7.5%। तो 5.5% का रिटर्न ये अप्रॉक्सीमेटली आपको दे देता है। तो ये दिस इज माई फ्यूल कार्ड, द ओनली फ्यूल कार्ड आई हैव। एंड फाइनली मेरे लाइफ टाइम फ्री वाले स्टैक पे चलते हैं। ये मेरा जो है थर्ड स्टैक है जो कि कभी कभी निकलता है। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, स्केपिया इन स्टैक्स में सबसे बढ़िया कार्ड है। लाइफ टाइम फ्री कार्ड जिसमें 0 फॉरेक्स मिल जाता है, एयरपोर्ट प्रिविलेज यानी महीने के 10,000 स्पेंड करो एयरपोर्ट पे 3-4 टाइप के प्रिविलेज मिल जाते हैं। एंड टर्शरी स्टैक में इसीलिए है बिकॉज इसके जो रिवॉर्ड रेट्स है वो बहुत ही खराब है। लाइक अगर आप नॉर्मल स्पेंड करते हो तो 2% है, अगर आप ट्रैवल स्पेंड करते हो, होटल स्पेंड करते हो तो 4% मिलता है जब आप इनके पोर्टल से बुक करते हो। बट रेफरल के मामले में बहुत ही तगड़ा इसका ऑफर चल रहा है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, इस कार्ड में अभी तक जो है हम लोगों को 2 एप्पल वॉच SE, एक ताज का स्टे वाउचर 25,000 का, फ्लाइट का वाउचर 65,000 रुपीज़ का मिल चुका है, एयरपोर्ट 3 Pro मिल चुका है, एक बुक माई शो के वाउचर मिल चुके हैं 2,500 रुपये के, डेली ऑब्जेक्ट्स का बैग मिल चुका है 2,500 रुपये का। एंड इसके अलावा अभी का जो प्रेजेंट ऑफर चल रहा है उसमें आपको गार्मिन की Vivo Active 5 जो कि एक फिटनेस वॉच है वो मिल सकती है, और एक प्यूमा वॉच जो है 3,500 की वो मिल सकती है। तो रेफरल के हिसाब से बहुत ही तगड़ा ऑफर है। एंड यू गेट ए 9 मंथ ऑफ मेंबरशिप विद मी इफ यू आर इंटरेस्टेड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अप्लाई करके मेरे को DM कर देना। इसके अलावा नाउ लेट्स गो बैक टू द अदर कार्ड। इंडसेंट पिनेकल लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। स्पेंड बेस फेवियर पे जब ये लिया था तो मेरे को 50,000 स्पेंड करने थे विद इन 60 डेज, एंड उसके बाद लाइफ टाइम फ्री हो गया। इस कार्ड का यूज़ किया है। इंडसेंट का एक्सक्लूसिव जो कार्ड है, अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, मतलब 0 MAB हो जाता है जब आप ये कार्ड यूज़ करते हो। तो दैट इज वाई इट इज बिंग यूज। कोरल लाइफ टाइम फ्री है, टाटा न्यू इन्फिनिटी लाइफ टाइम फ्री है, RBL लाइफ टाइम फ्री है। वीज़ा इन्फिनिट की पहले ईयर की फीस थी 10,000 प्लस GST, अभी 5,000 प्लस GST है। यूज़ होता है सिर्फ मूवी टिकट्स के लिए, और कभी कभी जब कोई कार्ड नहीं रहता, जैसे आज मेरे पास बाई चांस नहीं था तब ये कार्ड यूज़ हुआ। मूवी टिकट्स में 800 रुपये की टिकट 3 बार महीने की फ्री मिल जाती है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कार्ड। इसके अलावा गोल्फ गेम्स भी फ्री मिल जाता है हर महीने एक, तो दैट इज देयर। एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू जो है नॉर्मली 4.5% रिटर्न है अगर आप ट्रैवल के लिए इसका यूज़ करते हो तो इनके पोर्टल। इंपीरियो लाइफ टाइम फ्री है। PNB सेलेक्ट वैसे तो लाइफ टाइम फ्री है, क्वार्टर में एक बार यूज़ करने पे, पर 500 रुपये मेरा जो एनुअल चार्ज इन्होंने 5-6 महीने बाद किया है। सेफेरो इज लाइफ टाइम फ्री। इजी डाइनर इंडसेंट बैंक का नाउ ये कार्ड जो है क्लोज होने वाला है बहुत ही जल्दी, बिकॉज बेसिकली एनुअल फीस रेट बढ़ गए हैं और बाकी बेनिफिट्स कम हो गए हैं। पहले अनलिमिटेड था, इनका जो 25% डिस्काउंट था अभी वो 2,000 तक फिक्स हो गया है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ पिछले 6 महीने से। तो दिस कार्ड हैज़ लॉस्ट इज चार्म। देन अमेजॉन पे इज लाइफ टाइम फ्री। रोर बैंक यूज़ होता है मूवी टिकट्स में बुक करने के लिए। अभी हम लोगों ने मैक्स अमीनी का टिकट बुक किया, 2 बार बुक किया,
6,000 की टिकट थे, 20% कैशबैक इस पर हमको मिला। तो बेसिकली वी गेट 20% कैशबैक, 2,500 तक पर मंथ आपको कैशबैक मिल जाएगा, चाहे आप यूपीआई करो चाहे आप स्वाइप करो। बुक माई शो पे या किसी पे भी इवेंट्स देखने के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है। बुक माई शो पे अगर आप पीवीआर वगैरह में जाते हो तो स्वाइप करके अगर आप खर्चा करोगे तो भी आपको 20% का कैशबैक मिल जाता है। देन अगला हमारा गेट एंड फॉरगेट कार्ड, मैरिड बॉन्वॉय। एज ऑफ नाउ कुछ लोगों को फर्स्ट ईयर फ्री भी मिल रहा है, बट अदरवाइज लोगों को ये जो है 3,560 रुपीज़ में 5 स्टार बुकिंग्स दे देता है होटल्स की एक नाइट के लिए। 2 साल हमने इसको यूज़ किया है, एक बार वेस्टिन में यूज़ किया है इसका फ्री नाइट, दूसरी बार हम लोगों ने इसका यूज़ किया है आईटीसी मौर्या में। एंड साथ में ये 10 सिल्वर एलीट नाइट्स भी दे देता है, तो आपको सिल्वर एलीट स्टेटस भी मिल जाता है। तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू है। अगर एचडीएफसी का और कोई कार्ड नहीं है तो इस कार्ड को आप रेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। इस कार्ड को आप जो है माइलस्टोन हिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट स्पेंड्स वगैरह देके। फर्स्ट वेल्थ कार्ड अगेन हाई एंड कार्ड है, बहुत तगड़ा, एंड इसका एक बहुत ही तगड़ा फीचर है, दैट इज इट्स रोड साइड असिस्टेंस। अभी हमने 1 महीने पहले करीब यूज़ किया इस कार्ड का रोड साइड असिस्टेंस, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये आईडीएफसी के जो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं ये आपके पास होना ही चाहिए, स्पेसिफिकली द कार्ड जिसके साथ रोड साइड असिस्टेंस आता हो। बाकी और कार्ड्स की तुलना एक तरफ, ये कार्ड ऐसा है जो मैं कभी बंद नहीं करूंगा। इसके बाद आता है एसबीआई का एयर इंडिया सिग्नेचर। पहले ये कार्ड बहुत ही मस्त था, शायद लाइमलाइट में ही हमारे पोस्ट की वजह से आया, जहाँ पे हमने बताया था कि ये कार्ड कितना खास था 2023 में, एंड इट वॉज डिवैल्यूड 1 ईयर आफ्टर दैट। तो ये कार्ड जो है अपने में एक लेजेंड कार्ड है, अभी तक इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फ्रॉम एयर इंडिया एज ऑफ नाउ फॉर दिस को ब्रांडेड कार्ड, बट खबर आई है कि एयर इंडिया बहुत जल्दी को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने वाला है। तो ये कार्ड बहुत बढ़िया था, यूज़ भी हर जगह होता था, बहुत मस्त। देन एक्सिस विस्तारा का जो सिग्नेचर का इन्फिनिट कार्ड है, वो वीज़ा इन्फिनिट कार्ड। now ये कार्ड बहुत ही खास है, लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है बिकॉज विस्तारा इज नो मोर, बट कार्ड जो है हमको अनलिमिटेड गोल्फ गेम्स का एक्सेस दे देता है। तो ये कार्ड है जिसको जब आप गोल्फ गेम बुक करते हो इस कार्ड से, भाई आपका कोटा कभी जाता ही नहीं है, मतलब वो जीरो ही रहता है, जीरो बुक्ड गेम्स दिखाता है। तो इसीलिए आप इसको अनलिमिटेड यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ करते रहो, अभी भी चल ही रहा है। एंड अभी तक इसकी वजह से हमको एयर इंडिया सिल्वर इस साल मिला है, इससे पहले तक गोल्ड भी था हमारे पास। एंड फाइनल कार्ड जो है जो मिनिस्क्यूल यूसेज में आ गया वो है एयर एक्सेस का एयरटेल कार्ड। अब ये कार्ड अब मैं सिर्फ एयरटेल के रिचार्जेस के लिए यूज़ करता हूँ, जब वो लोग मेरे को एयरटेल का रिचार्ज करने बोलते हैं, मतलब मेरी फैमिली, अदरवाइज कभी कभी वो खुद से ही कर लेते तो इस कार्ड का इतना यूज़ भी नहीं होता है, बट दिस इट इज़ व्हाट इट इज़। तो दीज आर द कार्ड जो इस साल बंद हो गए हैं या अपग्रेड हो गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मयूरा से। मयूरा बंद करना पड़ा, एनुअल फीस में कोई ना रिटेंशन बेनिफिट था ना रिन्यूअल बेनिफिट था। तो ये कार्ड अब ये पहले रिवैल्यूएट हुआ, उसके बाद हमको लगा कि शायद ये रिटेंशन बोनस कुछ देंगे, बट कुछ नहीं दिया गया, तो ये कार्ड हमको बंद करना पड़ा। अगला जो कार्ड था जो सबसे लास्ट में बंद हुआ है, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल। या बोलोगे प्रोफेसर ये तो बहुत अच्छा कार्ड था, इसको क्यों बंद किया? तो बहुत सिंपल सा बात है यार कि ये कार्ड का जो भी रिक्वायरमेंट था 4 लाख जो हिट करना था, वो मेरे के लिए हिट करना मुश्किल हो रहा था। एंड इन दैट 4 लाख एक्चुअली स्पीकिंग मेरा जो डायनेस क्लब ब्लैक मेटल है वो बेटर परफॉर्म कर रहा था, एंड मेरा यूपीआई वाला जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट कर रहा था। दैट इज वाई दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज मेरे पास गोल्ड कार्ड और एमआरसीसी ऑलरेडी है तो इसकी और ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आई हैव टू क्लोज इट डाउन। एंड मेरा क्रेडिट स्कोर बिगाड़ के चला गया, आज की डेट में 726 कर दिया इस भाई ने, बिकॉज टाइम पे बंद नहीं हुआ, एक EMI चल रहा था एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग हैपेंड। तो इस कार्ड की स्टोरी है पूरी। देन HSBC वीज़ा प्लेटिनम अपग्रेड किया ट्रैवल वन में। अब ट्रैवल वन में अपग्रेड तो कर दिया, पर ना मेरे को अपग्रेड बेनिफिट मिला, सिर्फ 1000 रुपये का कैशबैक मिला है। तो कहीं ना कहीं पे इट वाज अ बैड डील, एंड लालच में किया गया। रीज़न बीइंग कि हो सकता है ट्रैवल में हमको 48% तक रिटर्न के लालच में हमने किया, पर अभी तक यूज़ एक भी बार नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट मच ऑफ यूसेज फॉर मी। बॉब का बेटरना जो है वो 31 मार्च 2026 तक लाइफ टाइम फ्री बांट रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो कि पेड कार्ड ले चुके हैं उनके लिए जब उन्होंने बोला कि भाई इसको लाइफ टाइम फ्री कन्वर्ट कर दो, तो उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज़ वाई इसी खुन्नस में मैंने ये कार्ड बंद कर दिया। एंड आज की डेट में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्चुअल कार्ड मेरे पास रह गया है, दैट इज इट्स HP कार्ड। ओके, तो 27 नंबर कार्ड, एक वर्चुअल कार्ड वो भी है। एंड फाइनली कोटेक का जो ये वीज़ा सिग्नेचर कार्ड है, इसको जेन कार्ड बोलते हैं। यूसेज के नाम पे धब्बा है, पर ये कार्ड मेरे को एक बहुत ही तगड़े कार्ड के अगेंस्ट में मिला, दैट वाज द कोटेक मिंत्रा कार्ड। एंड ये कार्ड मैंने कभी एक्टिवेट नहीं करा है। एक टाइम पे तो इन्होंने मेरे को मेल भी भेजा कि ये कार्ड एक्टिवेट नहीं होने की वजह से बंद हो गया, पर अभी तक बंद नहीं हुआ है। क्लोजर का मेल भी डाल दिया है, तो आप देख रहे हो फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट सम गुड कॉम्पनसेशन ऑन इट। आई विल अपडेट यू
अगर आप लोगों ने मेरे को ट्विटर एंड यूट्यूब पे फॉलो किया होगा। अब चैनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चैनल ने इस साल कैसे परफॉर्म किया है। तो ट्विटर पे बात करें 512 वेरीफाइड फॉलोअर्स, थैंक्स अ लॉट, बट टोटल जो फॉलोअर्स हैं वो 11,700 हैं। दैट इज अ वेरी बिग डील। 8.8 million impressions are not that good because we are not very consistent, but we had a very decent and healthy figures among everything. Then on our main Professor Cards channel on YouTube, we have 1 million views, यानी 10 लाख views हमको मिले हैं. It is 187% more than the last 365 days. Watch hours है 72,600, which is again 187% more than the last 365 days. यानी कि 72,600 घंटे मेरे चैनल को देखा गया, which is in itself amazing. And हम लोगों ने जो है 6,300 सब्सक्राइबर्स इस साल बढ़ाए हैं, which is 42% more than the last year, which is in itself is amazing. And I really appreciate and thanks all of you to be a part of this channel and support this channel as well. And हम लोगों ने इस साल इंग्लिश चैनल भी अपना लॉन्च किया, जिसमें हम लोगों को 124K व्यूज मिले, यानी कि 1,24,000 व्यूज, विच इज नॉट बैड एक्चुअली, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सालों के बाद उसको एक्टिवेट किया था. 6,700 घंटे उसमें चले हैं, 1,500 सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं. एंड आप देख ही रहे हो कि जुलाई के बाद हमने उस चैनल पे काम करना शुरू किया था. तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेसर कार्ड्स फैमिली. आई होप यू गाइज कीप हैविंग दिस फन with this channel, keep growing together. मेरे को भी चीज़ें पता चलती हैं, आप लोगों को भी चीज़ें पता चलती हैं. एंड गाइस, चैनल पे मेंबरशिप इज लाइव, जिसमें से जो लेटेस्ट वीडियो है हेलो मेंबर्स वाला, वो तो पक्का हर महीने देख ही लेना, बिकॉज उसमें सारे महीने के जो शॉर्टकट्स है ना, वो हम लोगों ने बता दिया होता है. प्लस HDFC बैंक्स पे कैसे PVA लेना है, कैसे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे कैशबैक मिल सकता है, सीक्रेट रिडम्पशन ऑप्शंस क्या है Cathay Pacific के इंडिया में. इसके अलावा मैरियट के रूम्स फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कैसे बुक करना है, कैसे जो है आप जनरली कंप्लेंट करके RP कन्वर्जन कर सकते हो, लैप्स RP का रिवर्सल निकाल सकते हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा. इट इज़ अवेलेबल ऑन, मतलब अवेलेबल तो है ही ऑनलाइन. तो आपको अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो यू डोंट गो फॉर दिस, बट फॉर 199 ओनली यू गेट अ किक स्टार्ट टू एवरीथिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड जर्नी. प्लस you get access to the WhatsApp group as well, and you get access to a 15 minutes of chat session with me. and WhatsApp group के तो अलग अलग, मतलब कहने ही क्या, बहुत ही मस्त है. तो एक बार ट्राई करने के लिए फॉर 199 रुपीज यू कैन ट्राई एंड चेक वेदर इट मेक सेंस और नॉट. इसके अलावा हम लोग एक कल तक अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप डायरेक्टली लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप पे 25%, 12 मंथ की मेंबरशिप पे जो है 16.6% एंड 6 मंथ्स की मेंबरशिप पे 10% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाता है, जहां पे यू गेट एक्सेस टू द मेंबरशिप वीडियोस थ्रू गूगल ड्राइव, नॉट डायरेक्टली. So just to support the channel, thanks a lot. The 2026 year has been amazing. It has been really fruitful, and I hope that the family we are growing, which is more than 400 people strong, should grow to 1,000 plus in the next year. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो give it a like, share with your friends who are into credit cards. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Stay awesome, stay safe and जय हिंद.